बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं आपके साथ स्लीव की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो यही डिज़ाइनिंग आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, शर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो चलते हैं इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। इसके लिए हमने शिटर लेस लेनी है। ठीक है, तो शिटर लेस लेके इस तरह से हमने ये पत्तियाँ वगैरह कट कर लेनी है। शर्ट की स्लीव की हमने कटिंग कर ली है। लॉन का फैब्रिक है और ये जो है जॉइंट लेस है और वो शिटर लेस है। अच्छा, आपके पास अगर लेसेस वगैरह के एक्स्ट्रा पीसेस पड़े हैं तो आप उनमें से लेके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने इसके साथ कोई मैचिंग स्पेशली नहीं की। ये जो है एक्स्ट्रा पीसेस पड़े होते हैं उनमें से मैंने पीस निकाल के इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाली लुक आती है। ठीक है, बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग होती है इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक शेप ले लेनी है राउंड में और इस तरह से एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे इस तरह से रख के हमने राउंड शेप का हाफ़ लेना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लेना है सेंटर में और फिर उस हिसाब से हमने ये पैटर्न तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इस आप अगर आज चाहें तो कोई बेल वगैरह बाज़ार से भी प्रिंट करवा सकते हैं और आप खुद भी हल्का फुल्का जो है घर पे इस तरह से डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरह से राउंड शेप एक लेके इस तरह से हमने ये जो है पैटर्न तैयार कर लिया। पेपर के ऊपर पेपर हमने डबल फोल्ड किया है और ऑर्गेन्जा का हमने फैब्रिक लिया है। ठीक है, अच्छा जी, जो हमने डिज़ाइन जो ड्रा किया वो नीचे की साइड पे, ऊपर की साइड पे हमने इस तरह से ये गम स्टिक के साथ ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होगा, इससे ये होगा अपनी जगह पे ये फ़िक्स हो जाएगा। हमने साइडों पे जो है गम स्टिक लगा के ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक पट्टी ऊपर रख दी है और नीचे की साइड पे देखें ये कपड़ा रख के हमने पेस्ट किया है और ऊपर की साइड पे हमने जो है वो डिज़ाइन ड्रा किया। ठीक है, लगाएंगे हम सिलाई, लेकिन एक दफ़ा हमने इस तरह से पेस्ट कर लें ताकि सिलाई लगाते वक्त ये आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आएगी। अच्छा, जो हमने डिज़ाइन ड्रा किया है वो हमारा नीचे की साइड पे है और ये ऊपर हमने कपड़ा जो है वो पेस्ट किया है। अब हमने इसकी साइडों पे इस तरह से रख के सिलाई लगा लें। पेपर के ऊपर जो है हमने तकरीबन एक पैर का छोड़ के हमने आधा इंच का छोड़ के हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए पेपर के ऊपर, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन ड्रा किया है इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो गम स्टिक के साथ मैंने इस तरह से इसलिए पेस्ट किया था ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए अपनी जगह पे, सिलाई लगाते वक्त आगे पीछे ना हो सके। तो ये देखिए हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक साइडों पे छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। ठीक है, इसके जो है धागे वगैरह खुल जाते हैं इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया। तो हमने ये जो है बॉबिन में धागा भर लेना है, तकरीबन 4 सिरे मिला के एक साथ हमने भरने। आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी वाला जो है धागा वो भी ले सकते हैं। मैंने सिंपल नलकी वाला धागा यूज़ किया है। तो नीचे की साइड पे हमने ये धागा जो है वो भर लिया है और अब हमने इस तरह से जो है ये जो डिज़ाइन हमने ड्रा किया इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो जो हमने नीचे बॉबिन में धागा भरा है वो हमारा जो है सिलाई इस डिज़ाइनिंग के हिसाब से ये देखिए इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई डोरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से धागा भी यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइनिंग में। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, तो आपको अगर ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते पहले, तो फिर हम आगे इसका जो है वो काम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पैटर्न के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है और ये हमने अब ये लेसेस जो ली हैं इसमें से हमने इस तरह से फ्लावर्स कट कर लेने हैं। तो ये हमने 3 डिज़ाइन लेसेस के चूज़ किए हैं। ठीक है, 2 में ये फ्लावर्स हैं और एक जो है पत्तियों वाली लेस है वो हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 जो है ये फ्लावर्स कटिंग कर लेने जितने हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और 2-2 पत्तियां हैं। ठीक है, हमने फ्लावर्स को अलहदा से और पत्तियों को अलहदा से कट कर लेना है। ये पत्तियां भी जो है हमारी डिज़ाइनिंग में काम आएंगी। तो इस तरह से हमने इनकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे पास फ्लावर्स हैं और ये हमने पत्तियां कटिंग की हैं। ठीक है,
तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो पहननी बहुत अच्छी लगती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर के फूल और पत्तियाँ और पिंक कलर के भी फूल और पत्तियाँ। अच्छा जी, हम अब हमने क्या करना है, गम स्टिक के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएगी और हम आसानी से इसको स्टिच कर सकेंगे, हैंड स्टिच करेंगे इसको। तो इस तरह से हमने ये 1 बाय 1 अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ये जो है पेस्ट कर लेंगे गम स्टिक के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तों की शेप में इस तरह से हमने ये साइडों पे जो है ये रख के पेस्ट कर देनी है। तो आपने गम स्टिक के साथ इसको कर लेना है, गिलियों के साथ भी कर सकती हैं, UHU के साथ भी कर सकती हैं, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो डिज़ाइनिंग अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी और आप इससे बाद में बहुत आसानी के साथ जो है हैंड स्टिच कर सकती हैं। आपकी डिज़ाइनिंग आप आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 इस तरह से ये जो पत्तियां हैं वो डिज़ाइनिंग अपनी इस तरह से कंप्लीट। देखिए, हमने पहले पिंक फ्लावर लिया और पिंक की पत्तियां इस तरह से लगाई हैं, फिर हमने ग्रीन वाला लिया है, फिर अगेन पिंक वाला, ग्रीन वाला, इस तरह से हमने ये एक बेल बनाई है, ठीक है। तो आप जो है ये पैटर्न घर पे भी तैयार बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसी तरह से कोई शेप राउंड में लेके रख के तो आप इस तरह से बहुत आसानी से ये घर पे बना सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसको फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वो बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग पसंद आ रही होगी। सॉरी, अभी तो बना रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए, हमने सेंटर में, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने कैसे इसे हैंड स्टिच करना है। शुरू से मैंने कर लिया, लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये देखिए, इस तरह से हमने सेंटर में रख के एक पर्ल फिक्स कर लिया। आप पर्ल फिक्स करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन अगर कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए, हमने 0 साइज़ में जो वाइट पर्ल है वो सेंटर में रख के फ़िक्स कर दिया है। ये हमारे ऑफ वाइट है, तो शर्ट में भी हमारे यही कलर है, तो पर्ल भी हमारे मैच हो गया। अच्छा, ये हमने जिस तरह से अब लेस जो है हमारा फ्लावर है, इसी शेप में हमने स्टिचेस लगाने हैं। नीचे से घुमा के आगे पीछे नहीं लगाने, क्योंकि ये जो हमारा धागा है ये ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में से आगे पीछे जाता नज़र आएगा, ठीक है। हमने सेम फ्लावर्स की शेप में ही स्टिचेस लगाने हैं ताकि नीचे से हमारा धागा जो है इधर उधर जाता नज़र ना आए, ठीक है। इसी शेप में हमने ये स्टिचेस लगाने हैं और नीचे नीचे जो है डिज़ाइनिंग के नीचे नीचे ये धागा रखना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे हमने जो स्टिचेस लगाए हो यहीं से धागे को घुमा के आगे ले गए, तो जब आगे लेके जाएंगे तो नीचे से ये धागा इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में से नज़र आएगा, तो हमारी डिज़ाइनिंग में अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये फ्लावर्स को जो अच्छे से लगा लें और धागे को यहीं पे ख़त्म करके आगे नए सिरे से लगाना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं तो फिर हमने इस डिज़ाइन के नीचे नीचे से ही धागे को लेके जाना है घुमा के, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से हमने अच्छे से स्टिचेस लगा के इनको जो है वो पक्का कर देना, ठीक है। तो ये अगर हम चाहें तो इसको बाद में काविया वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं काविया नहीं करूँगी, काविया से जो है वो डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा पायदार नहीं होती। तो यानी कि बहुत काविया हो जाने के बाद ये नहीं है कि इसके धागे वगैरह निकलेंगे, बिल्कुल ये लॉक हो जाते हैं इसके धागे वगैरह निकलते, लेकिन ये डिज़ाइनिंग आगे से ना इस तरह से फोल्ड हो जाती है। आपको अक्सर देखा होगा कि ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर जो लेसेस वगैरह बाज़ार से मिलती हैं एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस में, वो अक्सर हम इस तरह से लगा लेते हैं बाजू के आगे या शर्ट के दामन पे, ट्राउज़र के नीचे, तो वो आगे से फोल्ड हो जाती है धुलाई के बाद, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे काविया नहीं करूँगी, मैंने इसे सेंटर में रख के जो है लगाना, आगे इसके जो है मैं वो पट्टी लगा दूँगी फैब्रिक की, ठीक है। तो ये हमने जो पेपर है वो हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम हल्का सा जो है पानी इसके ऊपर शावर करेंगे और इसको जो है पेपर को रिमूव कर देंगे। पेपर मैंने डबल लिया है, ठीक है। आप सिंगल लेना चाहिए तो सिंगल भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जो है डबल लिया था, तो ये मैं 1 बाय 1 दोनों जो हैं पीस इसके वो रिमूव कर दूँगी, ठीक है। गीला करके इसको आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रिमूव कर देना है अच्छे से जो है। अब अगेन शावर करेंगे, ऊपर वाला जो रिमूव हो गया, जो नीचे का है उसको भी हम रिमूव करेंगे अच्छे से। इस तरह से शावर करके दबाएंगे ताकि ये अच्छे से पेपर गीला हो जाए, ताकि आसानी से ये रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हम ये सारा जो है पेपर इसे रिमूव कर देंगे।
तो इससे जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है अगर पेपर नीचे रखे। अगर जस्ट हम कपड़े के ऊपर रख के ये सिलाई लगाते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आनी थी। तो ये देखिए पेपर को मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है और ये हमारा जो है पैच रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसके ऊपर रख के आपको दिखा दो। तो ये थोड़ा बहुत अगर रह भी गया तो ये गम स्टिक की वजह से रह गया, ठीक है। तो ये भी धुलाई के बाद जो है बिल्कुल जो है नीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये स्लीव्स की कटिंग की हुई है, इसके ऊपर इस तरह से रख के हमने ये सिलाई लगानी है। तो सॉरी यहाँ से कैमरे की सेटिंग थोड़ी अच्छे से नहीं हो सकी, मुझे पता नहीं चला, तो पूरी सिलाई आपको नज़र नहीं आ रही इसके लिए सॉरी। तो अच्छा जी, ये देखें हमने इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। वो इसलिए कि हम इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर सकें ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं छिनेगा। अगर हम सिलाई जितना रख के सिलाई लगा दें तो ये छिन जाता है, आपने इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। तो जब भी आपने ये ऑर्गेन्जा से डिज़ाइनिंग करनी है आपने ये एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी। अब जो मर्ज़ी हो जाए ये बिल्कुल भी छिनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जब इसमें आपने इसे प्रेस करना है ऑर्गेन्जा को तो बिल्कुल जो है लाइट जो है आयरन को गरम करना है, फिर इसको प्रेस करना है, ठीक है। नहीं तो ये जो है शिलिंग हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने अगेन इस तरह से रख के नीचे जो है ये ऊपर की साइड पे फोल्ड करके हमने पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगानी है, ऑर्गेन्जा को बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लेनी है, जो हमने सिलाई लगाई थी ऑर्गेन्जा के ऊपर पहले से पेपर के साथ, उसी सिलाई के ऊपर करके हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए पेपर अंदर की साइड पे हमने ज़्यादा लिया, ठीक है, ताकि ये छीने नहीं, निकले नहीं यहाँ से सिलाई। अच्छा जी, अब हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इसमें बुकरम वगैरह भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं बुकरम पेस्ट नहीं करूँगी। तो इस तरह से हमने किनारे किनारे के ऊपर बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी ये सिलाई लग गई है। आप चाहें तो इसके आगे लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मैं लेस नहीं लगाऊंगी। अब हमने यहाँ पे शीटर लेस लगानी है, ठीक है। ये जो हमने ग्रीन पत्तियाँ कटिंग की हैं वो लेस हमने ये ली और यहाँ पे रख के ऊपर की साइड पे करके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से कैमरे की सेटिंग जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए आपको सिलाई सही से नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं दूसरी साइड पे भी इस तरह से रख के सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की जो है डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। तो इस तरह से ये देखिए पहने हुए स्लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये ट्राउज़र पे भी आप बना सकती हैं, शर्ट के दामन पे भी बना सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ। तो अच्छा जी, मैं बताना भूल गई, इसकी जो है फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से की है। तो मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।